ऑलराइट क्लास, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। कितने टाइप्स की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है? तो हमारे पास दो टाइप्स की इंटीग्रेशन होती है। एक टाइप को हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल्स, और एक को हम बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ऑलराइट, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है हमारे पास वो एक ऐसा सिंबल होता है एफ की तरह का। ठीक है, जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा उसमें ख़ास बात क्या होगी, उसमें आपके पास लिमिट्स डिफाइन होंगी ए और बी की फॉर्म में, या कोई नंबर होगा यहाँ पर। और जो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा उसमें कोई लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन जो इसका आंसर होगा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आएगा उसमें हमको एंड पर प्लस सी लिखना पड़ेगा जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास तीन बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। उनको आपने अगर सही तरह अप्लाई करना सीख लिया तो कोई भी टाइप की इंटीग्रेशन हो आप आराम से कर लेंगे। स्टेप 1 क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्टेप 2 से स्टार्ट करता हूँ। स्टेप 2 कहेगा आपको ऐड 1 इन पावर, और उसके बाद स्टेप 3 डिवाइड बाय टोटल पावर। ये आप अभी दो स्टेप्स समझें कैसे इनको अप्लाई करना है। लेट सपोज एग्जाम्पल, मेरे पास dy ओवर dx बराबर है 2x प्लस 5 के। ऑलराइट, मुझे यहाँ से y निकालना है, तो पहला काम मैंने ये किया, 2x प्लस 5 तो अपनी जगह, ये dx को मैंने शिफ्ट कर दिया तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे y निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस डेरिवेटिव को कैंसिल करना है। तो डेरिवेटिव को कैंसिल करने के लिए आई विल अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब लेफ्ट साइड तो मेरी एज इट इज़ रहेगी, इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 डी एक्स। ऑलराइट, अब जब आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया तो ये इंटीग्रल और डी डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा y इज इक्वल्स टू 2। ये लिखा हुआ है x। इंटीग्रेशन का रूल क्या है? ऐड 1 इन द पावर। तो अगर ये x था, इसकी पावर 1 थी, तो अब आपने कर दिया पावर में 1 ऐड, दैट इज x स्क्वायर, और डिवाइड बाय टोटल पावर। पावर क्या हो गई इसकी? 2 हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 क्या है? 5 मेरे पास एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रल मतलब वहाँ पर एक x आ जाएगा, और क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल से तो आंसर में हमारे पास प्लस सी आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर प्लस सी को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो भी आपका इंटीग्रल होता है किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रल होगा वो आएगा आपके पास x। ऑलराइट, वन मोर एग्जाम्पल, लेट सपोज डी वाई इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। ये आपका इंटीग्रल आ गया। ठीक है, पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, आई नीड टू अप्लाई साइन ऑफ इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। दूसरा स्टेप, मैं पूरा ब्रैकेट एक्सपेंड कर दूंगा, तो ये आएगा 5 इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ x dx। मेरा फंक्शन रेडी हो गया इंटीग्रेट के लिए। मैंने क्या करना है, सिंपल, ऐड 1 इन द पावर। तो यहाँ पर पहला जो है मेरे पास इट्स 5, x की पावर 3 थी, अब कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, यहाँ पर x की पावर क्या है बेटा? स्क्वायर है, नाउ इट विल बी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, यहाँ पर x पावर 1 है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हम डील कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल को, दैट मीन्स आंसर में हमारे पास c होना चाहिए, तो मैं प्लस c लगा दूंगा। अब जहाँ कैंसिलेशन हो रही है हम कर देंगे, 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया? 5x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर।